हाँ भी राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भी आज आपको पता होगा कि आज अपने जो एचएससी के चेयरमैन हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया, किस किस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई उसमें क्या मुद्दे हुए हैं, क्या उन्होंने बताया, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो भी कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो उन्होंने चेयरमैन साहब ने जो डिस्कशन किया है वो रिजल्ट के बारे में किया है कि जो अपने जितने ग्रुप हैं उनका जो पेपर हुआ है, जैसे ग्रुप 1-2 है, ग्रुप 56-57 है, फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम है। जो ये 5-6 ग्रुप के जो पेपर हुए हैं भाई, इनका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, नहीं आ सकता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एप्लीकेशन दायर की थी भाई कमीशन ने, उसका जो परिणाम आया वो क्या रहा है और जो रिजल्ट जारी हो सकता है नहीं हो सकता उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात अभी एग्जाम शेड्यूल है उसके बारे में, और फिर जो नेक्स्ट सीईटी भाई जो सरकार ने बोला नेक्स्ट सीट लेने को वो कब होएगा और अब आगे हमें क्या करना चाहिए भाई, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है भाई, जो अपना जो ग्रुप है, जितने भी ग्रुप का पेपर हुआ है उन सब का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग जो इलेक्शन कमीशन के अंदर एचएससीसी ने क्या किया था भाई, एप्लीकेशन लगाई थी। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि भाई ऑनगोइंग भर्ती तो है आपकी, मान लिया हमने, परंतु ये भर्ती 6 मंथ के अंदर आपको पूरी करनी है। तो जो अक्टूबर के बाद भी है ना भाई आपके पास टाइम है, तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने है ना भाई एचएसएससी को परमिशन नहीं दी है रिजल्ट के लिए। ये सब बच्चों के लिए जिनका एग्जाम था भाई उनके लिए सैड न्यूज़ है कि जो रिजल्ट है वो अभी आपका नहीं आएगा। जो रिजल्ट जारी होगा वो रिजल्ट होगा भाई अक्टूबर के बाद, यानी सॉरी 4 अक्टूबर के बाद। जैसे ही इलेक्शन जो रिजल्ट है वो आएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि 5-6 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है जितने भी ग्रुप के पेपर हुए हैं ग्रुप सी के। उसके साथ साथ बात करते हैं जो एग्जाम शेड्यूल, जो एचएसएससी ने एग्जाम शेड्यूल जारी किया था भाई, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो एग्जाम शेड्यूल आपका है आप एग्जाम ले सकते हो। जैसे अभी 10 सितंबर को पहला एग्जाम है शायद ग्रुप नंबर 10 का। तो ये कहा है कि आप जो एग्जाम है अभी एग्जाम ले सकते हो। एग्जाम के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कोई रोक नहीं लगाई है, परंतु रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते। उसके बाद चेयरमैन साहब ने बताया कि जो नेक्स्ट सीईटी जो होगा भाई, वो जो नेक्स्ट सीईटी आपका कब होगा, जो नेक्स्ट सीईटी है भाई वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कभी भी ये ले सकते हैं, यानी कि अक्टूबर मिड के बाद और दिसंबर मिड तक ये जो नेक्स्ट सीईटी है वो कभी भी ले सकते हैं। तो जितने भी छात्र हैं भाई हरियाणा की तैयारी करने वाले, वो अपनी तैयारी को कर दो शुरू, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है भाई। उसके साथ जो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जो अब आगे क्या होगा कि जो नेक्स्ट सीईटी तो हो जाएगा, अब आगे क्या कर सकते हैं आप। देखो, पहली बात तो भी जो बच्चे हरियाणा की तैयारी करने वाले हैं इन पर्टिकुलर या किसी जॉब में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं हरियाणा के अंदर आ जाऊं, तो वो तो भी अपनी तैयारी को, हरियाणा की तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। और कोई जो फ्रेशर बच्चे हैं या फिर जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जो अच्छी जॉब चाह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए सजेशन ये है कि आपको सेंट्रल लेवल की जितनी वैकेंसी हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। सेंट्रल लेवल की जो भर्ती है भाई वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, या फिर आपको जो एचसीएस है हरियाणा में उसके लिए, या यूपीएससी के लिए, या फिर जो सेंट्रल एसएससी है या रेलवे है या बैंकिंग है, तो उसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, ठीक है, तो आजकल का जो पैटर्न है ना अपने हरियाणा सरकार का, वो पैटर्न क्या है कि उसके अंदर भी एसएससी वाले बच्चे ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एक हरियाणा जीके है भाई, स्टेट का जो भी एग्जाम होता है ना उसमें जो स्टेट की जीके से अपने हरियाणा की जीके है वो मेन है, उसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो एसएससी वाला ही पोर्शन है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ग्रुप डी वाले या फिर कोई अदर कैंडिडेट हैं या फ्रेशर कैंडिडेट हैं भाई, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप एसएससी की तरह मूव ऑन करो, क्योंकि अभी हरियाणा में जो प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है ना भाई, जो एग्जाम का जो भविष्य है ना, मतलब मुझे डायरेक्ट नज़र आ रहा है, हो कुछ भी सकता है पर मुझे डायरेक्ट नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करो भाई। और जिनका जो एग्जाम हो चुका ना, वो आप रिजल्ट की वेट मत करो कि रिजल्ट आएगा तब क्या होगा भाई। आपका जो काम था एग्जाम देना, वो आपने भली बात ही अच्छे से निभाया है, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो इसके ऊपर आप माइंड को अपने सेट ना रख के आप यहाँ से मूव ऑन करो, और अगले नेक्स्ट एग्जाम जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करो। मान लो आपको सीजीएल करना है या एचसीएस करना है या यूपीएससी करना है, उसकी तरफ मूव ऑन करो, आप रिजल्ट की तरफ ध्यान ना देंगे, क्योंकि भाई चेयरमैन साहब ने डायरेक्टली बोल दिया कि रिजल्ट जो है वो आपका इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही पॉसिबल है, उसके बाद ही आएगा। तो रिजल्ट का वेट ना करो, आप सेंटर लेवल की या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो।
क्योंकि वहाँ की तैयारी करोगे तो यहाँ पे आपको उसको फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा अभी हरियाणा पुलिस के अंदर ग्रुप 56 था, उनके अंदर मेनली 56 के अंदर आपने देखा होगा जो जिस बच्चे ने लूसेंट अच्छे से कर रखी थी उसको बेनिफिट हुआ है। जिस बच्चे को मैथ आता है, रीजनिंग आती थी और इंग्लिश आती थी, इंग्लिश के आपको पता 10 क्वेश्चन है, तो उन सब के लिए बेनिफिट है भाई। तो आप एसएससी की तरफ मूव ऑन करो और हरियाणा की तरफ ध्यान ना देंगे, क्योंकि हरियाणा का जब भी एग्जाम आएगा 10 से 15 दिन पहले आपको पता लग जाएगा। उस बीच आप हरियाणा करंट अफेयर और अब हरियाणा जीके आप आराम से कर सकते हो। तो आप सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम है उनकी तरफ फोकस करो, उसकी तरफ मूव ऑन करो भाई। यही मेरी आप सब के लिए सलाह थी। और चेयरमैन साहब ने भी साफ साफ बोल दिया है कि रिजल्ट अभी हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। बाकी ये सोच रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं कि आप फिर इलेक्शन कमीशन को दोबारा भाई अपना जो व्यू पॉइंट है वो देने के लिए कि हम रिजल्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये देखते हैं भाई आ सकता है नहीं आ सकता है। परंतु आपको इसके ऊपर भाई स्टैंड नहीं रहना है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आएगा जब आएगा, आपने कर्म किया, आपने अपना एग्जाम अच्छे से दिया है, लेट इट गो, इसको आप जाने दो भाई। और आपकी जो तैयारी है ना वो नेक्स्ट अगली तैयारी आप शुरू कर दो। एसएससी के लिए आपको पता है एसएससी का जो एग्ज़ाम है एनुअली हर साल एग्ज़ाम होते हैं। जैसे 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को ना पता हो। 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है एसएससी एमटीएस का, ठीक है। ये ग्रुप सी के अंदर आता है भाई। अपने हरियाणा जो ग्रुप डी वाले होते हैं उनसे ज़्यादा इनकी पे स्केल होती है, और ग्रुप सी के अंदर आता है एमटीएस। और एक होता है 12th बेस पे होता है जिसको हम CHSL बोलते हैं, यानी कि क्लैरिकल लाइन के लिए ये एग्ज़ाम होता है एसएससी का। उसके बाद एक होता है भाई CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होते हैं। इसके अंदर सारी की सारी जो सेंटर की जितनी ग्रुप सी की भर्तियाँ होती हैं सारी इसी के अंडर में होती है भाई, CGL के अंदर में, ठीक है। तो भाई आप इनकी तैयारी कर सकते हो। और तैयारी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका किसी प्रकार की, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। और चेयरमैन साहब ने जो रिजल्ट के लिए बताया है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। आशा भी आपको समझ में आई होगी और वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड या पोस्ट के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक। राम राम, सभी को धन्यवाद।